हेलो फ्रेंड्स, मैं आकाश डंडौतिया, फाउंडर ऑफ आकाश सुपर 30। आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आकाश सुपर 30 पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। हम बात करने वाले हैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने 1893 में शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में जाकर हमारे धर्म का डंका बजवा दिया था। पूरी दुनिया हमारे हिंदू धर्म को एक अलग ही नज़रों से देखने लगी थी। इसका पूरा का पूरा श्रेय जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। स्वामी विवेकानंद जी ने जो भाषण दिया था शिकागो में, वो भाषण हम सभी जानते हैं कि दिया था, लेकिन क्या दिया था, क्या बोला था, ये हमें पता नहीं है। आज मेरा मन हुआ है कि मैं आप लोगों को हिंदी में इस भाषण की अनुवाद करके शब्द से, अक्षर से उसी भाषा में आपको प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं कि हमारी महान परंपराओं पर आधारित यह भाषण, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, भारत का धार्मिक आधार पर डंका बजवा दिया था, हमारी भारत की प्रतिभा को एक अलग ही अनोखे लेवल पे उभारा था। तो आशा करता हूं आपको ये बहुत जानकर खुशी होगी कि उन्होंने क्या क्या बोला था। आज आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैं शुरू करता हूं। अमेरिका के भाइयों और बहनों, आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूर्व के देशों से फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते हैं, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूं जिसने इस धरती के सभी देशों और सभी धर्मों से परेशान और सताए हुए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन इजरायलियों की पवित्र स्मृतियां सजो कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूं जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी उन्हें पाल पोस। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूँगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है, और जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। इसका अनुवाद यह है कि जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियां अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगें, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, गीता में बताया गया इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे वो कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में सब मुझ तक ही पहुंचते हैं। सांप्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशज हठ धर्मिता से लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजे में जकड़े हुए। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और न जाने कितने ही देश नष्ट हुए। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कई ज़्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के क्लेश, चाहे वे तलवार से हों, चाहे वो कलम से हों, और सभी मनुष्यों के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। शुक्रिया एक बार फिर से। थैंक यू।